देखो भाई सवाल देखो, इसको हमने एक जगह, देखो हमको बड़ा सा सवाल है, हमें टाइम बचाना है, सवाल सॉल्व करना है जल्दी से, है ना। तो हम क्या करते हैं, 680 लिखा है, 680 को हम मान लेते हैं ए, ठीक है। 320 को मान लेते हैं हम बी, ठीक है। अब देखना क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा हुआ है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन, इसको हम खोल लेते हैं, मेरा फॉर्मूला था, ठीक है। ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है ना। ये कट गया, 1 अपॉन 680 प्लस 320, कितना है आंसर, ठीक है ना। yes. तो इस वजह से हम लोग को जो भी सॉल्व करना बहुत स्पीड में, क्योंकि टाइम नहीं है बिल्कुल भी, है ना। सॉल्व करने में अगर एक सवाल सॉल्व करने में हम लोग ज़्यादा टाइम लगा देंगे तो फिर क्या है ना, कंपटीशन में हमें आगे भी लेना, क्योंकि हर बच्चा आज की डेट पे फास्ट है ना। 1000 है ना, हाँ ठीक है ना, नोट करना है इसको। जो कितना अभी हम लोग ऐसे सॉल्व करते, आंसर आता, बट क्या होता, हमें टाइम, है ना, तो हमें टाइम बचाना है अपना। सवाल जिसको आ जाता है उसको नोट करने की जरूरत भी ना पड़ती है, ठीक है। सवाल को समझो, कॉपी पे नहीं हमें नोट करके रखना, हमें हमेशा अपने माइंड में नोट करके रखना है, क्योंकि पेपर में कॉपी नहीं साथ जा रही है। एक ऐसे छोटा सा दे रहे हैं, इसका अब कर देना भाई सब लोग। सबसे उम्मीद ये है कि सवाल सॉल्व हो जाएगा। 256 इंटू 256 माइनस 144 इंटू 144 अपॉन 112। चलो भाई सॉल्व करो जल्दी से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, जल्दी सॉल्व करना है आपको, याद करने की बात, ठीक है। 2 4 5 है फॉर्मूले, धीरे धीरे से याद करोगे तो फिर आगे से ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिस में लाओगे तो याद हो जाएगा। चलो भाई देखते हैं, ठीक है। 256 हमने, कृष्णा तुम्हारा कहाँ गलत हुआ था, अरे उसको ऐड नहीं किया, उसको लेस कर दिया था मैंने, ठीक है, ये है, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 112, चलो 112 लिखा देते हैं, ठीक है। 2a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है, अपॉन 112। 256 और 144 ऐड किया हमने, 400, ठीक है। और जब 256 में 144 हम माइनस करेंगे तो 112 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में 112 दिया हुआ है, 112 कट जाएगा, 400 आएगा, ठीक है, ठीक है ना। नाम क्या है आपका, खुशी। अगली बार बेटा फॉर्मूला याद करके रखना, है ना, याद करके रखोगे तुम्हारे लिए अच्छी बात है, नहीं याद करोगे तो फिर कोई बात ही नहीं। चलो दूसरा क्वेश्चन कर लो। अब इस बार दिया हुआ है a इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 9, ठीक है। और ये पूछा हुआ हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी अपॉन ए क्यूब माइनस बी क्यूब। सॉल्व करो जल्दी। प्लस 144 इंटू 144 प्लस 2 इंटू 4 5 6 124। चलो सॉल्व करो क्वेश्चन। इसीलिए आपको अभी हम बेसिक से लेके चल रहे हैं, क्योंकि धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे, ठीक है। अगर किसी के हो रहे हैं आसानी से तो ये मत सोचो, मैथ हेल्प की। 56 इज इक्वल टू हमने माना ए, ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं, ये हम इसलिए मान रहे हैं मेरा सवाल जो है छोटे में सॉल्व हो, है ना। 144 बी
अब ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। देखो भाई a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, ये लिखा था। तो इसको क्या है, हमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। 256 प्लस 144 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 400 456, चलिए सॉरी, ठीक है। तो 600 हो गया, ठीक है। ये था ऑप्शन, ठीक है। ये 4 की पावर a लिखा था इज इक्वल टू 5 दिया था मैंने, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, 7 की पावर d इधर दिया है, इसको 8 लिख सकते हैं, ये दिया ही हुआ है। तो 7 की पावर d इज इक्वल टू 2 की पावर 3 कर सकते हैं, ठीक है। अब 7 की पावर d 7, अब 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 की पावर c लिख सकते हैं। 7 इज इक्वल टू दिया है 6 की पावर c, ये 7 ये 7 इज इक्वल टू दिया है 6 की पावर c, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 की पावर c की पावर d हुआ है। अब 6 की जगह क्या लिखा है 5 की पावर b, तो हमने क्या किया, इसको लिख लिया 5 की पावर b की पावर c की पावर d इज इक्वल टू 2 की पावर 3 चल रहा है ना। अब क्या लिखा है 5 की पावर 5 इज इक्वल टू 4 की पावर a, तो इसको क्या लिख सकते हैं 4 की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d। अब 2 का होल क्यूब लिखा हुआ था, ठीक है। अब जब कभी भी पावर के ऊपर पावर होती है, पावर के ऊपर ये हमेशा मल्टीप्लाई में होता है ना। तो 4 की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज इक्वल टू क्या लिखा है 2 की पावर 3 लिखा होता है। अब इसको क्या कर सकते हैं, हम 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना। 2 की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, ठीक है, 2 की पावर 3। अब क्या है, ये हमारा इक्वल है नीचे बेस, तो हम ये हट गया। अब 2 इंटू ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 3। अब a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इक्वल टू 3/2 1.5। तो जब बेस करने लगोगे तो फिर हम थोड़ा सा अच्छे, ये अब पूरे चैप्टर में सिलेक्टेड क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं चैप्टर में जिनको हमको याद करना पड़ता है, याद ही करना पड़ेगा, उसके अलावा क्योंकि अब ऐसा सवाल कोई दूसरा हमें बुक में मिल नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको हम क्या करते हैं, इसको या तो हम इसको प्रैक्टिस में ले लें 2 4 6 बार तो हो जाएगा, या तो फिर हम याद कर लें, ठीक है, आया ना। आप ले लीजिएगा आगे से बार, ठीक है। जिनको भी नहीं अगर मैथ जिनसे सॉल्व हो रही है वो लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, घर में प्रैक्टिस ना हो, खुशी बेटा तुम भी, ठीक है, लगाओगी।